Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं न्यूज़ लाइव में। दोस्तों, एक छोटे से जगह से अपने करियर की शुरुआत करने के बाद अगर कोई एक बड़ा लेवल पे पहुंच जाता है जहां पर हमारे देश के अलावा बाहर के लोग भी उसको अगर जानने लगें, तो सोचिए अगर वो कोई कार्य करता है, कोई काम करता है, तो उसकी चर्चा हमारे देश के अलावा फॉरेन कंट्रीज में भी कितनी होती है। और आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिस तरीके से एक छोटे जगह से अपने करियर की शुरुआत करने के बाद आज जो है एक बॉलीवुड की सुपरस्टार बनी हुई है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड की सुपरस्टार डांसर सपना चौधरी के बारे में। आप सभी को पता है कि सपना चौधरी तेरी आँखों का काजल जो है गाना बच्चों से लेकर बूढ़ों से लेकर जो नौजवानों तक जो है ये गाना उनके दिमाग में घूमता रहता है। और जब भी ये गाना कहीं बजता है, कहीं ना कहीं सपना चौधरी जो है वो याद आ जाती है। अगर सपना चौधरी कोई ऐसा फैसला लेती है जो चौंकाने वाला हो, तो आप सोचिए कि उनके जो लाखों करोड़ों फैंस हैं, जो उनको चाहने वाले दर्शक हैं, उनका जो है रिएक्शन सपना चौधरी के प्रति क्या होगा। वैसे मैं बात करूं, आपको बता दूं तो सपना चौधरी का लोग ये कयास लगा रहे थे कि सपना चौधरी आखिरकार किससे शादी करेगी, शादी करने वाला जो बंदा होगा आखिरकार वो कौन होगा और कैसे व्यक्ति को सपना चौधरी चुनेगी। क्योंकि एक सुपरस्टार हैं और सुपरस्टार हैं तो उनके लाखों करोड़ों फैंस के अंदर ये एक जिज्ञासा होती है कि आखिरकार सपना चौधरी के होने वाले पति कौन है। लेकिन कुछ दिन पहले यानी कि 2-3 दिन पहले एक खबर आई जिसको लेकर सपना चौधरी ने अपने लाखों करोड़ों फैंस को चौंका दिया। जी हाँ, खबर आई है कि सपना चौधरी जो है वो मां बन गई है। खुशी की बात थी, लेकिन लोगों को समझ नहीं आया कि बिना शादी की मां आखिरकार कैसे। सपना चौधरी का शादी तो हुआ नहीं, मां कैसे बन गई। जब ये पता चला, मामला धीरे धीरे सामने आने लगा तो पता चला कि सपना चौधरी जो हैं वो जनवरी महीने में शादी कर ली हैं और उनके जो पति हैं उनका नाम है वीर साहू। और वीर साहू ने ही इस बच्चे की होने की जानकारी दी थी। मतलब ये हुआ कि वीर साहू से सपना चौधरी शादी कर ली है, वो भी जनवरी के महीने में 2020 में। अब ये सोच रहे हैं लोग कि अगर ये शादी हुई तो इतने बड़े सुपरस्टार होने के बावजूद भी खबरों में क्यों नहीं आई। तो ऐसा कहा जा रहा है कि वीर साहू से शादी करने के बाद सपना चौधरी जैसे ही शादी करने वाली थी, शायद उस समय वीरू जो इनके घर में फूफा जी, जो इनके वीर साहू के जो फूफा जी हैं वो जो है एक्सपायर हो गए थे, उनका डेथ हो गया था। और उसके चलते जो है ये शादी गुपचुप तरीके से कोर्ट मैरिज हो गई और धूम धड़ाके से नहीं सेलिब्रेशन किया गया, क्योंकि उनके घर में एक प्रकार का मातम था, लेकिन शादी हो गई थी। लेकिन अब जो है धीरे धीरे फैंस को पता चल रहा है और वो जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार वीर साहू कौन है। तो मैं आपको बता दूं कि वीर साहू भी एक एंटरटेनर हैं, एक सिंगर हैं, म्यूजिशियन हैं और एक जो है फिल्म प्रोड्यूसर भी हैं, प्रोड्यूसर के तौर पे भी काम करते हैं। लेकिन ये तो पहली बार आप नहीं सुने हो कि सपना चौधरी जो है बिना बाप के माँ बन गई। लेकिन खुलासा ये हुआ कि जो है शादी तो की थी, लेकिन गुप्त तरीके से बच्चे को पाल रही थी और उन्होंने जन्म दिया था। लेकिन इनके अलावा भी बॉलीवुड के कई सारे ऐसे बॉलीवुड के सितारे हैं, बॉलीवुड की सेलिब्रिटी हैं और बॉलीवुड की जो है एक्ट्रेसेस हैं जो कि शादी भी कर ली, बच्चे को भी छुपा ली और जब बच्चा पैदा हुआ तो पूरे देश को पता चला। तो वो कौन कौन सी अभिनेत्री हैं उनके बारे में जानते हैं। तो देर नहीं करते हैं, चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। हरियाणा की स्टार सपना चौधरी के मां बनने की खबर सुनकर उनके फैंस जितने खुश हैं उतने ही शॉक भी हैं। गुपचुप शादी के बाद सपना ने प्रेगनेंसी को भी सीक्रेट रखा, लेकिन ऐसा इंडस्ट्री में पहली बार नहीं हुआ है जब किसी सेलेब ने शादी और प्रेगनेंसी को छुपाया हो। कई सेलेब्स हैं जिन्होंने शादी होने और बच्चा पैदा होने के बाद ये गुड न्यूज़ फैंस को बताई है। तो आइए जानते हैं उन सेलिब्रिटी के बारे में। पहला नाम आता है श्रीदेवी और बोनी कपूर की लव स्टोरी काफ़ी चर्चा में रही थी। खबरें थी कि श्रीदेवी शादी से पहले प्रेग्नेंट थी, तब पहले से शादीशुदा बोनी का अपनी पत्नी से तलाक भी नहीं हुआ था। श्रीदेवी बोनी ने 1996 में शादी की थी। कपल ने जाह्नवी कपूर के पैदा होने तक इस प्रेगनेंसी को छुपाया था। दोनों ने दूसरी बेटी खुशी कपूर का जन्म भी काफ़ी सीक्रेट रखा था। नीना गुप्ता एक वक्त वेस्टइंडीज क्रिकेटर विवियन रिचर्ड्स के साथ रिलेशनशिप में थी। दोनों ने कई सालों तक एक दूसरे को डेट किया था। इस रिश्ते में रहते हुए नीना प्रेग्नेंट हुई और उन्होंने बेटी मशबा को जन्म देने का फैसला किया। हालांकि नीना और रिचर्ड दोनों ने कभी शादी नहीं की। उस दौर में नीना के बिना शादी के बच्चे पैदा करने का यह फैसला काफ़ी
बोल्ड माना जा रहा था। अगला नाम है टीवी एक्ट्रेस पंछी बोरा को सीरियल कयामत से पहचान मिली थी। 2017 में पंछी ने बॉयफ्रेंड से शादी की थी। उनकी ये शादी काफ़ी प्राइवेट थी, जिसके बारे में सभी को 1 महीने बाद पता चला था। शादी की तरह पंछी की प्रेगनेंसी भी किसी को खबर नहीं हुई थी। बच्ची पैदा होने के बाद पंछी ने सोशल मीडिया पर बेटी की फोटो शेयर कर फैंस को सरप्राइज किया था। अगला नाम है एक्ट्रेस आशीन। शादी के बाद किसी बॉलीवुड प्रोजेक्ट में नजर नहीं आई। 2016 में आशीन ने शादी की थी। आशीन ने 9 महीने तक अपने प्रेगनेंसी को छुपा कर रखा था। 2017 में उनके घर एक नन्ही परी ने जन्म लिया। बेटी के पैदा होने के बाद ही आशीन और उनके पति ने इसकी जानकारी दी। अगला नाम है एक्ट्रेस गुल पनाग ने भी अपनी प्रेगनेंसी को मीडिया और पब्लिक से हाइड किया था। गुल ने 6 महीने बाद ये गुड न्यूज़ शेयर की थी। 2018 में गुल ने बेटे को जन्म दिया था, जिसका नाम निहाल है। वहीं अगले नाम की बात करें तो वो नाम है नेहा धूपिया का। जी हाँ, नेहा धूपिया और अंगद बेदी की गुपचुप तरीके से शादी की खबर सामने आई थी तो सभी शॉक्ड रह गए थे। ये शादी इसलिए इतनी जल्दबाजी में की गई थी क्योंकि नेहा धूपिया जो है वो प्रेग्नेंट थी। नेहा और अंगद ने पहले प्रेगनेंसी की बात छुपा कर रखे थे, लेकिन बाद में उन्होंने इसका खुलासा कर दिया। सपना चौधरी की ना तो शादी की खबर थी, ना ही उनके प्रेग्नेंट होने के बारे में किसी को भनक लगी। मंगलवार को फेसबुक लाइव के दौरान सपना चौधरी के पति वीर साहू ने पिता बनने की जानकारी दी। इसी के साथ दोनों के इस साल जनवरी में शादी करने के बारे में भी मालूम पड़ गया। तो देखा आपने कि ये कुछ अदाकाराएं थी बॉलीवुड की, जो कि अपनी शादी को सीक्रेट रखी, अपने बच्चे को सीक्रेट रखी, प्रेगनेंसी को सीक्रेट रखी, और जब बच्चा पैदा हुआ तो पूरे देश को पता चला कि इस एक्ट्रेसेस का बच्चा भी हुआ है। आप इनके बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कमेंट शेयर कीजिए, और चैनल को पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब कर जरूर दीजिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।